उधर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच का सीज फायर टूट गया है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर जमा हो गई हैं। वहीं चीन और जापान भी एक दूसरी जंग की दहलीज पर खड़े हो गए हैं। चीन ने जापान के फाइटर प्लेन को टारगेट कर लिया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। उधर वेनेजुएला पर अमेरिका हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका के जंगी जहाज कैरिबियन सी में मौजूद हैं। किसी भी पल वेनेजुएला पर अटैक कर सकती है ट्रंप की सेना। तो क्या दुनिया दिसंबर में 4-4 वॉर के लिए तैयार है? देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन पर जमकर बमबारी कर रहा है। यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल गिरा रहा है। जापान और चीन एकदम जंग के मुहाने पर खड़े हैं। जंग कभी भी छिड़ सकती है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच वार फिर शुरू हो गई है। वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया में अब वार ही वार हो रहा है। सीज फायर टूट रहे हैं। फायर ही फायर हो रहा है। रूस यूक्रेन पर भीषण प्रहार कर रहा है। एक तरफ शांति की चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ जंग और तेज हो गई है। खार्किव पर रूस ने जमकर मिसाइल अटैक किया। इस हमले में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। खार्किव के ही पेचेनिही डैम पर रूसी सेना ने बमबारी की। डैम पूरी तरह से तबाह हो गया। डोनेट्स्क के स्लोवियास शहर में रूसी मिसाइलों ने तबाही मचाई। हमले में एक शख्स की जान चली गई। चेर्निहिव में रूस के हमले में भी एक शख्स की मौत हो गई। रूसी सेना ने रविवार रात तक 650 से अधिक ड्रोन और 51 मिसाइलें दागी, जिससे यूक्रेन में कई लोग घायल हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा छा गया। क्रेमेंचुक में रूस के हमलों की वजह से बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। पुतिन की सेनाओं ने खार्किव के कुचेरविका और डोनेट्स्क क्षेत्रों में पोक्रोवस्क के पास रिवने नाम के यूक्रेनी गांव पर कब्जा कर लिया है। रूसी टैंकरों ने गुलियापोल में यूक्रेनी ठिकानों पर 125 मिलीमीटर के तोप से गोलीबारी की। डोनबास रीजन में रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। दिमित्रोव मिर्नोग्राद की घेराबंदी और मजबूत हो रही है। यहां से 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक फंसे हुए हैं और उन्हें भोजन और गोला बारूद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। डोनबास के आजाद हुए रोवनोए गांव पर अब रूसी झंडा लहरा रहा है। यूक्रेन की तरफ से भी रूस पर पलटवार किया गया। यूक्रेन ने 100 से अधिक ड्रोन से रूस पर अटैक किया, जिसमें ज्यादातर नाकाम कर दिए गए। रूस का दावा है कि उसने 24 घंटे में 172 यूक्रेनी ड्रोन और 4 नेपच्यून मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस को भेदने के लिए यूएस ग्लाइडेड बमों से लैस NATO F-16S को लड़ाई में उतार दिया है, लेकिन अभी तक उसे बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। ज़ेलेंस्की ने एक हफ्ते के भीतर ही करीब 4000 विदेशी भाड़े के सैनिकों को खो दिया। यूक्रेन के लिए लड़ रहे सैनिक डोनबास इलाके में पीछे हटने लगे हैं। यूक्रेन की 20% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। अभी तक सीजफायर की कोशिशों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ज़ेलेंस्की से नाराज हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की उसे मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की ने शांति प्रस्ताव को अभी तक पढ़ा भी नहीं है। ट्रंप का दावा है कि उनके प्रस्ताव से यूक्रेनी लोग सहमत हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति चाहते हैं समझौता ऐसा हो जो दोनों देशों को मंजूर हो। एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग भीषण होती जा रही है, उधर ज़ेलेंस्की ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलने लंदन पहुंच गए हैं। ये चारों नेता यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच 2 महीने पहले शुरू हुआ सीज फायर टूट गया। अब दोनों के बीच फायर ही फायर हो रहा है।
सोमवार सुबह थाईलैंड ने कंबोडिया के उबोन रत्थानी प्रांत में एयर स्ट्राइक किए। कंबोडिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। थाई सेना ने कंबोडिया बॉर्डर पर F-16 को तैनात कर दिया है और कंबोडिया के बॉर्डर पर हमला कर रही है। थाईलैंड का आरोप है कि सुबह 3 बजे से कंबोडिया के जवानों ने थाईलैंड बॉर्डर पर हमला किया, जिसके जवाब में सुबह 5:04 पर कंबोडियाई सेना पर हमला किया गया। रॉयल थाई एयरफोर्स के मुताबिक कंबोडिया ने भारी हथियार जुटाए हैं। स्ट्राइक बलों को फिर से बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। इससे पहले कंबोडिया के हमले में एक थाई सैनिक मारा गया था, जबकि 7 घायल हो गए थे। कंबोडिया ने हमला करने के लिए तोपों और मोर्टार लॉन्चरों का इस्तेमाल किया। थाईलैंड के एयर स्ट्राइक के बाद कंबोडिया में अफरा तफरी मच गई। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। उधर कंबोडिया इस तनाव के लिए थाईलैंड को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कंबोडिया के मुताबिक हमले 8 दिसंबर को सुबह ऑनसेस इलाके में शुरू हुआ, जहां थाई सैनिकों ने कंबोडिया ठिकानों पर गोलीबारी की। आरोप है कि थाई सेना ने बाद में टैमोन थोम मंदिर, प्रीही विहार मंदिर के पास 5 मकारा इलाके